अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खुशमदीद। चलिए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। खुशामदीद। आज हम मिलकर अपना सबसे पहला वेब पेज बनाने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल शुरू से। तो चलें इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो वेबसाइट्स हम रोज देखते हैं, चाहे वो कितनी ही पेचीदा क्यों न लगें, आखिर ये बनती कैसे हैं? इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ये सब कुछ शुरू होता है एक बिल्कुल सादा सी टेक्स्ट फाइल से। जी हाँ, वही टेक्स्ट फाइल जो किसी भी कंप्यूटर पर आसानी से बनाई जा सकती है। और इस सादा सी टेक्स्ट फाइल को एक वेब पेज में बदलने वाली चीज़ है HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे किसी भी वेब पेज का ढांचा यानी स्केलेटन समझें, वो बुनियाद जिस पर पूरी वेबसाइट की इमारत खड़ी होती है। तो चलें अब इस ढांचे का ब्लूप्रिंट देखते हैं, मतलब कि वो असल कोड जो इस वेब पेज को बनाता है। ये पूरा अमल सिर्फ 3 आसान स्टेप्स का है। पहला, कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोल लें। दूसरा, उसमें HTML कोड लिखें। और तीसरा, बस फाइल को सेव करते वक्त उसके नाम के आखिर में .html लगा दें। बस इतना ही है। तो ये देखिए, ये रहा वो पूरा कोड जो एक बुनियादी वेब पेज बनाता है। हाँ, पहली नज़र में शायद थोड़ा सा पेचीदा लगे, लेकिन बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके हर हिस्से को अभी आराम से एक-एक करके समझेंगे। अच्छा, अब इस कोड में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो है ये एंगल ब्रैकेट्स, यानी लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस। इन्हीं से टैग्स बनते हैं, और ये टैग्स ही ब्राउज़र को बताते हैं कि कंटेंट को स्क्रीन पर कैसे दिखाना है और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। चलें इसको तोड़ कर देखते हैं। सबसे ऊपर है डॉक टाइप। ये ब्राउज़र को बताता है कि भाई ये एक मॉडर्न HTML5 डॉक्यूमेंट है। फिर आता है HTML टैग। ये पूरे पेज की जड़ है, सब कुछ इसके अंदर होता है। उसके बाद है हेड सेक्शन। इसे पेज का दिमाग समझ लें। इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो पर्दे के पीछे चलती है, ये यूज़र को नज़र नहीं आती। और आखिर में है बॉडी टैग। ये असल चीज़ है। वो तमाम कंटेंट जो हमें स्क्रीन पर नज़र आता है, वो इसी बॉडी टैग के अंदर होता है। अच्छा, इसी हेड सेक्शन के अंदर हमें मिलता है टाइटल टैग। ये वो टेक्स्ट है जो असल वेब पेज पर नहीं दिखता, बल्कि ऊपर ब्राउज़र के टैब में नज़र आता है, जहां पेज का नाम लिखा होता है। HTML में टैग्स की 2 मेन किस्में हैं। एक है पेयर टैग्स, जिनका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग, जैसा कि P टैग, जिसके दरमियान हम पैराग्राफ लिखते हैं। और दूसरे हैं अनपेयर टैग्स। ये अकेले होते हैं, इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे BR टैग, जो लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कोड तो हमने लिख लिया, अब वक्त है सबसे एक्साइटिंग हिस्से का, अपनी इस मेहनत का फल देखने का। तो सवाल ये है कि ये जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया, ये असल में दिखता कैसा है? ब्राउज़र इसे कैसे पढ़ता है? और ये रहा नतीजा। देखा, वही चंद लाइनों का कोड जब ब्राउज़र में खुलता है तो एक पूरा वेब पेज बन जाता है। ये वेलकम टू माय वेबसाइट और नीचे वाला पैराग्राफ, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने बॉडी टैग्स के अंदर लिखा था। चलें, अब जबकि बुनियादी ढांचा बन गया है, तो अब बात करते हैं कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के एक बहुत ही ज़रूरी तरीके की, यानी हेडिंग्स का इस्तेमाल। हेडिंग्स जो H1 से लेकर H6 तक होती हैं, ये कंटेंट को एक वाज़ेहा हायरार्की यानी दर्जाबंदी देती हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये असल में कंटेंट की अहमियत को जाहिर करती हैं। ज़रा इस मिसाल में देखें, यहाँ अलग-अलग लेवल की हेडिंग्स इस्तेमाल की गई हैं। H1 मेन टाइटल के लिए है, फिर H2 सब हेडिंग के लिए, और H3 इसके भी नीचे एक और लेवल के लिए। और ब्राउज़र में ये कुछ इस तरह नज़र आता है। देखें कितना साफ पता चल रहा है। H1 सबसे बड़ा और अहम है, जबकि H2 और H3 उसके हिसाब से छोटे हैं। इससे कंटेंट में एक लॉजिकल फ्लो बन जाता है। तो आखिर हेडिंग्स इतनी अहम क्यों हैं? इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली, पढ़ने वालों के लिए। ये कंटेंट को सेक्शंस में तकसीम करती हैं, जिससे पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी वजह है सर्च इंजिन्स के लिए। ये SEO में मदद करती हैं। सर्च इंजिन्स को बताती हैं कि पेज के मेन टॉपिक्स क्या हैं। जब शुरू से ही स्ट्रक्चर ठीक हो, तो वेबसाइट्स ज़्यादा प्रोफेशनल लगती हैं और लोगों को उन्हें ढूंढना भी आसान हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, H1 सबसे अहम हेडिंग है। इसे हमेशा पेज के मेन टाइटल के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, और आमतौर पर एक पेज पर सिर्फ एक ही H1 होता है।
बिल्कुल ठीक कहा गया है कि एक स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट को पढ़ना और समझना आसान होता है। और ये बात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि मशीन्स जैसे कि सर्च इंजिन्स उनके लिए भी बिल्कुल ऐसी ही है। चलें जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या अहम बातें सीखी। सबसे पहली बात, HTML किसी भी वेब पेज का बुनियादी ढांचा यानी स्केलेटन है। दूसरी बात, HTML लिखने के लिए किसी भी सादा टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ये कि H1 और P जैसे टैग्स टेक्स्ट को माने और स्ट्रक्चर देते हैं। और आखिरी बात, फाइल को .html एक्सटेंशन के साथ सेव करने पर ही ब्राउज़र उसे एक वेब पेज के तौर पर दिखा सकता है। तो ढांचा तो अब बन गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस स्केलेटन में जान कैसे डाली जाएगी, इसे मज़ीद खूबसूरत और इंटरैक्टिव कैसे बनाया जाएगा। Join us and register now for online transformation.